हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान इसकी क्या होती है ये देखें। सबसे पहले वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि पाया जाता है। इस काल के वाक्यों से पता चलता ही काम चल रहा होगा, मतलब काम चल रहा होगा। ठीक है। पारुल गाना गा रही होगी, उम्मीद की जाती है कि ऐसा काम हो रहा होगा। ठीक है। सालू पुस्तक पढ़ रही होगी। अब हम इसे कैसे बनाएंगे ये समझते हैं। ये हमने समझ लिया ना कि कैसे पहचानेंगे, तो गा गी रहा रही लास्ट में आएंगे। ठीक है। रहा रही, रही होगी, रहा होगा, ऐसे वाक्य आते हैं। ठीक है। विधि बनाएं कैसे। आई और बी के साथ सेल वी लगाकर, बाकी सभी के साथ में विल वी लगाकर वर्ब की पहली अवस्था लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई जाती है। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं पत्र लिख रहा होऊंगा, तो सबसे पहले आई के साथ सेल लगेगी, सेल भी। ठीक है। राइट, तो आईएनजी जुड़ जाएगी, तो राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा। आई सेल बी राइटिंग ए लेटर। ठीक है। अगर वाक्य नकारात्मक मतलब निगेटिव वाक्य होता है जिसमें नहीं आता है, तो ऐसे वाक्यों में सेल बी या विल बी के बीच में नॉट लगा देते हैं। ठीक है। नॉट का यूज करते हैं। देखो जैसे वह नहीं जा रहा होगा, वह नहीं जा रहा होगा। ही विल नॉट बी गोइंग, वह नहीं जा रहा होगा। ही विल के बाद नॉट, फिर बी, फिर गोइंग टू। ठीक है। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नॉट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद मेन वर्ब। ठीक है। अब हम समझते हैं कि और टेंसों को कैसे बनाते हैं। ठीक है। बनाना सीखते हैं सबसे पहले। मैं पतंग उड़ा रहा होऊंगा। सीमा खाना खा रही होगी। देखो सबसे पहले इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या थी, आई और बी के साथ सेल बी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सेल, ओ सॉरी, सबसे पहले हम लगाएंगे आई। आई मीन्स मैं। आई सेल बी फ्लाइंग। फ्लाई होती है, उसमें आईएनजी लग जाए तो हो जाएगा फ्लाइंग। अब क्या उड़ा रहा है, एक काइट, पतंग। ठीक है। आई सेल बी फ्लाइंग ए काइट, मैं पतंग उड़ा रहा होऊंगा। तुम पतंग उड़ा रहे होगे। तो सबसे पहले यू विल बी फ्लाइंग ए काइट। ठीक है। अब हम ये वाला देखते हैं, वे पतंग उड़ा रहे होंगे। तो वे क्या लगाएंगे,
दे विल बी उड़ा रहे होंगे। सबसे पहले उड़ाना की लगाएंगे फ्लाइंग, क्रिया में आईएनजी लग जाएगा तो फ्लाइंग हो जाएगा, वैसे फ्लाई होता है उड़ाना, ठीक है। दे विल बी फ्लाइंग ए काइट, ठीक है। इन्हीं वाक्यों को हम, ये अफर्मेटिव वाक्य थे, मतलब सिंपल, ठीक है। अफर्मेटिव। अब हम बनाएंगे निगेटिव वाक्य। इन्हीं वाक्यों को हम निगेटिव बना के देखते हैं। ठीक है। मैं पतंग उड़ा रहा होऊंगा। मैं पतंग नहीं उड़ा रहा होऊंगा, ठीक है। इसे हम कैसे बनाएंगे? तुम पतंग नहीं उड़ा रहे होगे, ठीक है। 3 वाला देखते हैं। बे पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। अब हम इनको बना के देखते हैं। मैं पतंग नहीं उड़ा रहा होऊंगा। सबसे पहले आई सेल वी, सॉरी गलत हो गया। आई सेल वी को बाद में लगाएंगे, पहले लगाएंगे नॉट। आई सेल नॉट वी, ठीक है। आई सेल नॉट बी फ्लाइंग ए काइट, ठीक है। आई सेल के बाद नॉट, फिर उसके बाद बी लगाएंगे, फिर लगाएंगे मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। वैसे ये वाला बनाएंगे। तुम पतंग नहीं उड़ा रहे होगे। यू विल, यू के साथ क्या लगे? विल, ठीक है। अब नॉट, इसके बाद नॉट लग जाएगा, फिर लगाएंगे वी। अब क्या लगेगा? फ्लाइंग ए काइट, ठीक है। यू विल नॉट बी फ्लाइंग ए काइट, तुम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। बे पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। दे विल नॉट बी फ्लाइंग ए काइट, ठीक है। बस सिंपल। विल के बाद नॉट, उसके बाद वी, या सेल है तो सेल के बाद नॉट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा सबको, ठीक है। मैं पतंग नहीं उड़ा रहा होऊंगा। आई सेल नॉट बी फ्लाइंग ए काइट, तुम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। यू विल नॉट बी फ्लाइंग ए काइट, वे पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। दे विल नॉट बी फ्लाइंग ए काइट, ठीक है। अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। इन्हीं टेंसों को हम इंट्रोगेटिव में चेंज करके देखते हैं कि कैसे बनेगा इंट्रोगेटिव, ठीक है। सबसे पहले सिंपल देगा, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव।
इंटरोगेटिव, ठीक है। क्या मैं पतंग उड़ा रहा होऊंगा? क्या तुम पतंग उड़ा रहे होंगे? वे क्या वे पतंग उड़ा रहे होंगे? ठीक है, ये इंट्रोगेटिव क्या, इसमें भी क्या, इसमें भी क्या, तीनों में क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हर टेंस में बताया है क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे। सबसे पहले क्या, मैं, इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। आई और बी के साथ क्या लगता है, सेल, तो इसमें क्या आ रहा है, आई, ठीक है। आई के सबसे पहले क्या लगा देंगे, सेल। ठीक है, सेल, उसके बाद क्या आएगा, आई, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, वी, सेल आई वी। अब क्या होगा, उड़ाना की लगाएंगे, फ्लाइंग, ए काइट, ठीक है। सेल आई वी फ्लाइंग ए काइट। क्या मैं पतंग उड़ा रहा होऊंगा? क्या तुम पतंग उड़ा रहे होगे? तो इसमें तुम, यू, सी, ही, इन सब के साथ में क्या लगा, विल। तो सबसे पहले हम लगाएंगे विल, यू, वी। अब लगाएंगे उड़ाना, ऑब्जेक्ट क्या है, उड़ाना, सॉरी, मुख्य क्रिया क्या है, उड़ाना। उड़ाना क्या होती है, फ्लाइंग। फ्लाई होती है, वैसे आईएनजी लग जाए तो फ्लाइंग हो जाएगा, ठीक है। फ्लाइंग ए काइट। विल यू बी फ्लाइंग ए काइट? क्या तुम पतंग उड़ा रहे होंगे? क्या वे पतंग उड़ा रहे होंगे? तो वे क्या लगाएंगे, विल, दे, वी फ्लाइंग ए काइट, ठीक है। दे विल दे बी फ्लाइंग ए काइट? क्या वे पतंग उड़ा रहे होंगे? क्या तुम पतंग उड़ा रहे हो, विल यू बी फ्लाइंग ए काइट? क्या मैं पतंग उड़ा रहा होऊंगा, सेल आई वी फ्लाइंग ए काइट, ठीक है। समझ में आया सबको? इंट्रोगेटिव भी समझ लिया, निगेटिव भी और अफर्मेटिव भी। सबसे पहले अफर्मेटिव देखे थे, ठीक है। आशा करती हूँ सबको समझ में आया होगा। अगर सबको समझ में आ गया है तो मैं 2 टेंस दे रही हूँ, उनको आप लोग बना के कमेंट में दिखाना है, ठीक है। कमेंट में बना के दिखाना है आप लोगों को।
रहा होगा। तुम पत्र लिख रहे होगे। ठीक है, 3 दे रही हूँ, बस 3 ही बना के दिखाना। वे पतंग उड़ा रहे होंगे। ठीक है, उड़ाना की तो आपको पता है, फ्लाइंग होता है, काइट पतंग होता है, दे के साथ बिल लगेगी, साथ भी बिल लगेगी, तो साथ लगेगी, आप लोगों को बताना क्या लगेगी। ठीक है, थैंक यू।